उस लड़की ने एक परी प्लान के तहत 5-7 लोग उसके टच में थे, उनको बुलाया और इस तरह का ये वाक्य हुआ और बाद में उनको भेज दिया और फिर ये ड्रामा रचा उसने। अगर पुलिस इंटेरोगेटिव करेगी लड़की को तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। लड़की ने सुमित की डेथ से 4 दिन पहले भी अपने भाई से इंस्टाग्राम पे चैटिंग की है। पुलिस क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहती? पुलिस ने अभी तक क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी? इस केस के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज के बाद में क्या होता है, जो पीड़ित होते हैं उनके बयान रिकॉर्ड होते हैं 161 के। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता है परिवार, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो रही। गवाहों के बयान दर्ज होने होते हैं, गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए। एक दिन घटना, वो हर रोज लड़ाई झगड़ा करती थी जो हमारे संज्ञान में था। आपसे मिला है बेटा, आप कह रहे हो उस दिन भी मिला है जिस दिन ये वाकया हुआ। हाँ, बिल्कुल। क्या शेयर किया बेटे ने, अपना दुख तकलीफ क्या आपके साथ शेयर किया? देखिए मेरे पास जैसे आता, मैंने उसको कहा सुमित बेटा ठीक है अंकल, नमस्ते नमस्ते, बैठ जा। तो मैं किसी के एक मस्जिद के पूर्व सरपंच, मैं उसके घर पे था बरवाड़ा रोड पे, तो उनकी बहू है तो पानी लिया, उसको पानी दे दिया। मैं सुमित यहाँ चावल बन रहे हैं तो चावल खाएगा या रोटी खाएगा? बोला अंकल मैं तो खा के आया हूँ। माँ ठीक है बैठ जा। तो 5 मिनट बैठा और अंकल ठीक है माँ ठीक है, तुम बता सुमित। तो सारी बातें हुई, कोई तकलीफ किसी प्रकार की? तू ठीक है, ठीक अंकल, ठीक अंकल आप एक काम करो, मेरे को है ना बस स्टैंड छोड़ आओ। मैंने बोला मैं तना बस स्टैंड को छोड़ के आंदा, मैं तना है ना बाईपास टोल पे छोड़ आऊंगा। कोई तकलीफ नहीं शेयर किसी प्रकार की, कोई उसके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उससे पहले किस प्रकार आप कह रहे हो कि टॉर्चर करे कर दी लड़की, उससे पहले किस प्रकार तकलीफ दे कर दिया? देखिए जन्माष्टमी की मैं घटना बताऊं, जन्माष्टमी वाले दिन रात को 1 बजे सुमित के साथ लड़ाई झगड़ा करती है। तो 1 बजे इनका भाई का नरेश का मेरे पास फोन आता है, बोला यार आज फिर उसने लड़ाई झगड़ा कर रखा है। माँ यार उनका रोज का ड्रामा हो गया। ठीक है रोज माँ कोई बात नहीं, एक काम कर उन दोनों से बातचीत करके उनको समझा दे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, मैं बात कर ले एक बार इनको समझा दे। तो फिर आधे घंटे बाद ही इसका फोन आ जाता है कि कुलदीप और सुमित तो है ना घर से निकल गया। माँ एक काम कर तू गाड़ी ले आ, आप चलेंगे। तो ये गाड़ी लेके आ जाता रात को। हम रात्रि 2 बजे के करीब यहाँ पहुँच जाते हैं। अमरदीप कॉलोनी में रहते थे। अमरदीप कॉलोनी कैमरी रोड पे ऑन रोड पार्क है, उस पार्क में रात्रि 2 बजे ये दोनों लड़ाई झगड़ा करते मिले रात को 2 बजे। और लड़की इसको जाति सूचक गालियां तक दे रही थी। मैं इसका आई विटनेस हूँ, पुलिस मेरे बयान रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। जाति सूचक गालियां तक उसको दे रही थी कि तेरे जैसे डेड कमेंट से मैंने शादी कर ली, मैं तो फंस गई। इस तरह के सवाल। अच्छा, आप उस टाइम उस मौका पे आपने नहीं कहा बेटे आपकी कौन सी माथा पे की फूट रही थी, आप इसका गला लगाया, कौन सी आपने प्रथा करे अलवैज के शादी करी है? एक बात बताओ बहन जी, जब इस तरह का झगड़ा होता है और बीच बचाव में कोई लोग आते हैं तो वो इसी तरह की बात कहेंगे ना, बिल्कुल भाई तुमने गलती क्यों करी, हमारी वजह से तो तुम तंग हो को नहीं, तुमने इस तरह की गलती करी तो तुम तंग हो। तो उस समय क्या हुआ, हम 4 बजे तक वहीं रहे। हमारी लोकेशन पुलिस चाहे तो निकाल सकती है जन्माष्टमी की रात्रि को। 4 बजे तक वहीं रहे। 4 बजे वहाँ से चले। लड़की ने बोली ठीक है मान गई, सो गलती मान ली, ठीक है मैं आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। उसके बाद लड़की कमरे पे चली जाती है और हम सुमित को घर ले आते हैं। अच्छा, 2 दिन सुमित घर रहा, बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद उनसे दोनों से बातचीत करके उनका जो भी विवाद था वो हमने खत्म करवा दिया। मतलब लगातार लड़की ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था और मेंटली जो टॉर्चर उसने कर रखा था तो बिल्कुल उसके साथ जाती कर रखी थी उसने। अच्छा, तो फिर लड़का भाई सहमति था, जिस तरह ब्याह कर सका है अलग भी हो सका है क्या? इस तरह की आपने नहीं समझाया बेटा चल इतनी बड़ी बात होगी, इसके जीवन खत्म होना ज्यादा बड़ी चीज है या? देखिए एक बात बताओ, कोई लड़का किसी लड़की के संपर्क में है, शादी भी कर ले, मान लेते हैं, अगर वो उसकी धमकी दे जाओ कि मैं तेरे 306 में फंसा दूंगी, फिर क्या नहीं सोचेगा? मैं भी सोचूंगा कि भाई मेरे साथ भी इस तरह की कोई घटना हो जाए, चलो यार कोई बात नहीं, जब तक निभेगी हम निभाएंगे। अब आपके पास बार धमकियां मिल रही थी, बार धमकियां मिल रही थी। किसका कॉल आया आपके पास? कब फोन आया कि सुमित के साथ ऐसा हो गया? मेरे पास जैसे आप 1:20 पे तो बता रहे हैं छोड़ के गए हो। मैं आपको बताता हूँ कितने बजे कॉल आया। 29 तारीख पहला कॉल मकान मालिक का मेरे पास आया। अच्छा, लड़की ने नहीं किया? नहीं, मैं तो उनसे बात नहीं करता था ना। अच्छा। तो लड़की ने किसी को तो सूचित किया होगा परिवार में, क्या किसी के पास भी कॉल नहीं? सारी बात बताऊंगा मैम आपको जी। सबसे पहले मकान मालिक का कॉल आता है तो उसके बाद मैंने नरेश को कॉल किया, इनके फादर को, कि भाई ऐसे ऐसी घटना हो गई। ये बोला यार उनके रोज के ड्रामे हूँ, बकवासबाजी करते हो गई। अच्छा, पहले भी इस तरह की क्योंकि करी कई बार इस तरह के झगड़े करते थे। तो मैं पूरा सीरियस था
मकान मालिक ने जब मेरे को बताया ना, मेरा रूम खड़ा हो गया कि भाई वो सुमित ने, मैंने बोला भाई साहब कोई गुंजाइश है, बोला कुछ भी गुंजाइश नहीं है, वो लिया। तो मैं अपने आप को मतलब इतना है ना, मतलब डरा हुआ महसूस करने लगा, मैं यार एकदम ओके हो गया। तो मैंने नरेश को बुलाया, माँ भाई तू आ जा, पे चलेंगे, घटना हो रही है कोई ना कोई। तो मकान मालिक का इनके पास भी फोन आया। उसके बाद वो लड़की सुमित के नंबर से कॉल करती है। अच्छा। और 3-4 दिन पहले हमारे 2-3 वकील साथी उस लड़की से मिले थे। अच्छा। उस लड़की ने उनको ये कहा कि मैंने भाई सुमित का के पापा उसके पास पैसे भेजते थे, मैं तो देखती नहीं थी क्योंकि सुमित के फ़ोन पे पासवर्ड था। अच्छा। और उसका मुझे पता नहीं था। तो फिर उन्होंने 2 मिनट के बाद उसे क्वेश्चन किया कि आपने उसके पापा को कॉल किससे किया? बोली मैंने सुमित के नंबर से किया। जब आपने सुमित का पासवर्ड नहीं पता तो आपने कॉल कैसे कर ली? ये छोटी मोटी जो बातें हैं, बड़े सवाल है। ये पुलिस के जाँच का विषय है और पुलिस इसमें जाँच में तेजी नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? कुछ भी नहीं मैम, 0 है। FIR दर्ज करने के बाद बयान तक रिकॉर्ड। वो लड़की कहाँ है अब? नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन बताएगा, क्योंकि यहाँ से पुलिस ने उसको 1 स्टॉप सेंटर में छोड़ दिया था। उसके बाद वो लड़की कहाँ है वो तो पुलिस प्रशासन बताएगा ना कहाँ है। गिरफ्तार कर रखी है या कस्टडी में है या उसके माँ बाप को सौंप दिया। मुझे तो यहाँ अलग पता लगा कि उसके परिजन आए थे और उसको लेकर चले गए। अच्छा। उसके तो परिजनों ये कहना चाहोगे बच्चे ऐसा कदम उठा ले हैं, नादान बुद्धि में उठा लें, क्योंकि मैच्योरिटी जहाँ होगी ना तो इस तरह की बातें नहीं होगी। ये कच्ची बाली उम्र है जिसमें समझ नहीं होती अच्छे बुरे की। और ये इस तरह की मतलब आप देख सको, एक साथी आपका सुमित वो अपनी जिंदगी का हाथ धो रहा है। बच्चे ने क्या कहना चाहोगे? और भी बच्चे देखने लग रहे हैं। देखिए, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। भारत का संविधान आज़ादी देता है सभी को अपने तरीके से जीने की। और बाबा साहब अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं थे। ठीक है, हमारा संविधान, हमारे बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा का कोई कुछ भी चीज नहीं। संविधान आज़ादी देता है आपको अपने तरीके से जीने की। संविधान मेरे को आज़ादी देता है मेरे तरीके से जीने की। लेकिन सुमित मरने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर किसी के साथ इस तरह का षड्यंत्र और साजिश हो जाए तो लड़का क्या करेगा? एक लड़की साजिश कर दे तो लड़का क्या करेगा? अगर संविधान लव मैरिज करने की आज़ादी दे, क्या संविधान फिर डिस्ट्रीब्यूट होने की आज़ादी नहीं देता? नहीं, देखिए वो अलग विषय है। अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो मामले अलग है। उन पहलुओं पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, हमारे को आज़ादी देता है। उन्होंने अपनी आज़ादी के तौर पे ये चीज़ें की, लेकिन लड़की ने तो एक प्यार का नाटक किया था। उसको आप समझने की कोशिश करो कि लड़की जो लड़के का परिवार है वो फाइनेंशियली मजबूत है। लड़का आपको अंत में कहाँ मिला? अमृतसर में उनकी डेड बॉडी मिली। अच्छा, कमरे पे नहीं मिला? कमरे। एक बात बताओ, सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि गांव देहात के अंदर एक विवाहिता इस तरह का काम कर ले कि भाई उसने फांसी लगा ली या सुसाइड कर लिया, तो उनके परिजन आते हैं। तब तक परिजन नहीं, जब तक परिजन गांव में नहीं पहुंचते उसकी डेड बॉडी को नहीं उतारा जाता। उससे एक लड़के की हिम्मत देखिए कि वो कहती कि मैंने कैंची से काट के मैं उसको यहाँ ले आई। अच्छा, इसमें एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या लड़की ने पहले कोशिश नहीं करी उसको कैंची से काटने की जब वो फांसी खा रहा था, या फिर वो देख रही थी जैसा कि वो बता रही है फिर आती है? मैं घटना स्थल पे तो होता तो मैं बता देता क्लियर ये मर्डर। ये बातें लड़की से आपने पूछने की कोशिश की? नहीं, लड़की से तो मिले ही नहीं, बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं हुई। भाई देखो, बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आवा है। जैसा कि परिवार बता रहा है कि लड़की कह रही है कि कैंची तो मैंने काटा है, पहले फ़ोन किया, फिर परिवार ने ये कहा है कि आप जो है अस्पताल में भेजो। तो मतलब बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आया। क्या लड़की ने पहले कोशिश नहीं की उसको बचाने की? क्या सच में सुमित ने आत्महत्या करी है या फिर उसका मर्डर है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सिर्फ एक सुमित के परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए और पूरे नौजवान बच्चों के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बच्चे आपस में नादान बुद्धि में इस तरह के बड़े कदम उठा ले हैं, और जैसा कि मैच्योरिटी नहीं होती, हर रोज़ झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई, ज़रूरत भी पूरी करनी हुआ है, सक्षम होते नहीं, तो नतीजा आपका स्यामी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय हरि।